बैठा पूरा वो प्रधानी नहीं कर पाए कि उन्हें अपने बयान पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करा लें। प्रधान संगठन उनके घर का घेराव करेगा, उनका विरोध करेगा। और सुल्तानपुर से एमएलए हैं विनोद सिंह, उनका एक हाल ही में एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रधानों के ऊपर हम तो जेल करा देंगे और प्रधानों पर कार्रवाई करवा देंगे, मतलब प्रधानों को एक तरीके से धमकी देते नजर आ रहे हैं। इसको आप बतौर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन के किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने माननीय विधायकों को राज्य के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए हैं और जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया है, उसी संविधान ने, भारत के उसी कानून ने प्रधानों को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया हुआ है और अपनी ग्राम पंचायत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को दिया है। देश के लिए कानून बनाने का काम लोकसभा करती है, राज्य के लिए विधानसभा करती है और गांव के लिए ग्राम सभा करती है। तो अगर माननीय विधायक जी को गलतफहमी हो कि वो ज़्यादा बड़े जनप्रतिनिधि हैं तो उन्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सारे चुने हुए लोग एक बराबर हैं, एक जैसे हैं। जितने पावर्स भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी को हैं, उतने सारे अधिकार गांव में प्रधान को हैं। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने बयान पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको अपोलाइज होना चाहिए और राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करा लें। इस तरह की बातें एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि के लिए मंच से कह रहा है, ये शोभा नहीं देती है और ये तब औचित्यहीन है और आपत्तिजनक ज़्यादा हो जाते हैं जब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पंचायतें और ग्राम प्रधानों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। पर ऐसी परिस्थिति में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए और सीखना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। जहां इतना अच्छा तालमेल है, जहां इतना अच्छा तारतम्य है, जहां इतना अच्छा संवाद है, ऐसी परिस्थितियों में किसी एक माननीय विधायक का इस तरह का जो बयान है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। और विधायक जी अगर अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, प्रधान संगठन उनके घर का घेराव करेगा, उनका विरोध करेगा और आने वाले चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का साथ देंगे। प्रधान संगठन के जो पदाधिकारी हैं, प्रधान संगठन ने ये निश्चित किया है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रशासक बना करके जो गिफ्ट दिया है प्रधानों को, उसका रिटर्न गिफ्ट प्रधान उनको देंगे, उनकी सरकार को देंगे। लेकिन ऐसी बयानबाजी करने वाले, प्रधानों के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण भावना रखने वाले विधायकों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। वो कहते हैं कि हम प्रधानों की जांच करा देंगे। किस तरीके से जांच? हम संगठन की तरफ से एक शपथ पत्र लेकर के माननीय लोकायुक्त के सामने खड़े होंगे और उनके आचरण की और उनकी जो काम है उनकी जांच करा देंगे। भाई, भारतवर्ष में जांच कराने का अधिकार सिर्फ प्रधान के खिलाफ ही थोड़ा ही है, राज्य के माननीय विधायक गणों की भी जांच कराने का अधिकार है। उसकी एक व्यवस्था है, लोकायुक्त अधिनियम है, लोकायुक्त तैनात हैं, बाकायदा उनका कार्यालय काम कर रहा है। कई सारे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को दंडित किया है माननीय लोकायुक्त ने। वो प्रधानों की जांच करा करके धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। तो मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ कि वो भी सावधान रहें, उनकी भी जांच करा करके लोकायुक्त से हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। प्रधान कोई डरने दबने वाले थोड़े ही हैं। प्रधानों का कोई ऐसा थोड़े ही है कि वो संगठित नहीं है, उनके पास संख्या बल नहीं है। प्रधानों का कोई ऐसा थोड़े ही कि उनका जनाधार नहीं है। विधायक जी को डाला, बस और साधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी प्रदर्शन के लिए। प्रधान के पास वैसे ही प्रदर्शन करने भर के आदमी सवेरे शाम उसके दरवाजे पर आकर के बैठते हैं, उसके कार्यालय में बैठते हैं। तो कोई किसी तरह की दबाव बनाने की कोशिश ना करे उत्तर प्रदेश में। जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जब तक राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का सक्रिय नेतृत्व है, तब तक कोई प्रधानों के खिलाफ किसी तरह की अनर्गल बात और भाषा का प्रयोग ना करे। अगर विधायक जी सम्मान चाहते हैं, जनप्रतिनिधि सम्मान चाहते हैं, तो उन्हें विधायकों के सम्मान की तरह प्रधानों को भी सम्मान देना पड़ेगा, सम्मान की नज़र लानी पड़ेगी।
तो फिलहाल पंचायत चुनावों को लेकर जो लंबे समय से जो रस्साकसी का माहौल पूरे प्रदेश में देखने को मिला, उसमें प्रशासक बनाए गए प्रधान और उसके बाद अब अंतिम जो सूची थी उसको जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ एमएलए विनोद सिंह जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं अपने एक बयान को लेकर, उस पर भी अखिलेश सिंह जी ने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं प्रधान संगठन जो है वो लगातार प्रधानों के साथ में है और किसी भी तरीके का दबाव बनाने की उत्तर प्रदेश में कोई भी विधायक कोशिश ना करे। और अगर जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो खुद भी जांच कराने के लिए तैयार रहे। बहुत स्पष्टता है, मतलब विनोद सिंह तैयार रहे अपनी जांच कराने के लिए विनोद सिंह साहब को तैयार रहना चाहिए। हमारे किसी प्रधान के खिलाफ जिले में कोई प्रार्थना पत्र आएगा तो मैं मान लूंगा कि ये प्रायोजित है, माननीय विनोद सिंह साहब से प्रायोजित है, और दूसरा प्रार्थना पत्र उनके खिलाफ लोकायुक्त में पड़ जाएगा जांच के लिए।